नमस्कार, मैं आपके साथ दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नेट फार्मिंग लीडर। तो किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो खीरे की खेती जो नेट हाउस के अंदर की जाती है, उसकी जो फसल सितंबर और अक्टूबर के महीने में खासकर लगाई जाती है। और इस समय में जब हम खीरे की फसल लगाते हैं, तो जो मौसम के अंदर अप डाउन है, वो बहुत ज़्यादा रहने की संभावनाएँ रहती है। दिन के समय में मौसम अप रहता है और रात के समय में ज़्यादा गिरावट होने के कारण नेट हाउस के अंदर तमाम सारी जो बीमारियाँ हैं, वो जन्म लेती हैं। और इसमें से एक बहुत ही घातक जो बीमारी है, वो है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू एक ऐसी बीमारी है जो आपकी पूरी फसल को तबाह कर सकती है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो डाउनी मिल्ड्यू है, वो किस तरीके से जन्म लेती है और किसानों को किस-किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए ताकि डाउनी मिल्ड्यू से बचा जा सके। और सबसे पहले हम बात करेंगे डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू एक ऐसी फंगस है जो कि पौधे के अंदर बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। इसका आने का सबसे मुख्यतः कारण होता है, जैसे-जैसे ठंड ज़्यादा होती जाती है, उसके अंदर जो मौसम है, मौसम के अंदर अगर 80% तक नमी बढ़ जाती है और जो रात के समय में जो मौसम की गिरावट 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच चली जाती है, तो इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक घातक रूप ले लेती है और आपकी फसल को तबाह कर देती हैं। इसका जो सबसे आपको अगर सबसे पहले इसके जो लक्षण हैं, वो लक्षण आपको क्या-क्या दिखाई देंगे? सबसे पहले इसके लक्षण की बात करें, आपको सुबह के समय आप जब दिखाई देगा कि रात को जितनी ओस पड़ी है, आप सोचो किसान सोचता कि ये जो ओस पड़ी है, ये पानी है, लेकिन वो आराम-आराम से उसके ऊपर ज़हर बनता चला जाता है और उसके जो ऊपरी भाग पर पीले रंग के जो धब्बे बन जाते हैं और नीचे जो फंगस टाइप से आप पत्ते को पलट के देखोगे, एक फंगस नुमा अ, आकार दिखाई देता है और ये एक डाउनी का लक्षण है। सबसे पहले ये डाउनी आने के चांसेस कैसे बढ़ते हैं? क्या-क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि डाउनी ना आए? सबसे पहले हम बात करें कि जो फसल है, फसल के अंदर नमी को कम से कम रखें, यानी पानी कम से कम चलाया जाए ताकि डाउनी के चांसेस कम हो जाएँ, डाउनी ना आए। दूसरी बात हम कर लेते हैं, जैसे-जैसे ये डाउनी आने की संभावना बढ़ती है, तो जो बेड हैं हमारे जो नेट हाउस के अंदर बेड बने होते हैं, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो उसके बीच का गैप होता है और उसके बीच से जो आवा-जावी का, आवागमन का जो रास्ता होता है, उसमें हम प्लांट के जो अम टहनियाँ को तोड़ के उसके अंदर डाल देते हैं और उससे फंगस जैसे ऊपर से ओस पड़ती है, वो फंगस का जन्म ले लेती है और वो प्लांट पर चली जाती है। और डाउन से लेके अप यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो डाउनी है, वो पत्ते दर पत्ते बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जो पूरे पौधे को खत्म कर देती है। तो किसान साथियों, सुबह के समय पे आप पानी बिल्कुल भी ना चलाएँ। दोपहर या 2 या 3 बजे के आस-पास पानी चलाएँ। आवश्यकता अनुसार ही पानी चलाएँ, इतना पानी ना चलाएँ कि ज़्यादा शुष्क भी ना हो और ज़्यादा नमी भी ना हो। इससे आगे हम बात कर लेते हैं कि जो पौधा टू पौधा डिस्टेंस है, वो ठंड के समय में अगर हम उसको बढ़ा देंगे, जिससे कि हवा का संचार प्रॉपर तरीके से होता रहेगा, तो उससे भी डाउनी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे बेड के वायर होते हैं, उसको थोड़ा क्लोज़ कर दें, कम डिस्टेंस पे लेके आएँ, ताकि जो नेट हाउस के अंदर है, हवा का संचार प्रॉपर तरीके से बना रहे और डाउनी से बचा जा सके। अब बात कर लेते हैं हम डाउनी में कौन-कौन से फंगिसाइड यूज़ करें। अगर आपको डाउनी फार्म के अंदर दिखाई देती है, पौधे के आप ऊपर उसके सिम्पटम दिखाई देते हैं, तो कौन-कौन सी फंगिसाइड यूज़ करें? तो किसी भी फंगिसाइड को हम सजेस्ट नहीं करेंगे, कोई सलाह नहीं देंगे। अगर किसी भी किसान साथी को कोई समस्या आती है, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है और निःशुल्क सेवा और निःशुल्क सुझाव उस किसान को अच्छे तरीके से दिए जाएँगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।